हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सारे लोगों का स्वागत है और सारे लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के, आज हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो कृपया अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके डियर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस पहले क्यों लें? वाई वी गेट एन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार के 50 से अधिक टॉप एडुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे, एंड टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ अवेलेबल मिलेगी। ये तीनों चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको। नेक्स्ट वन, फ्री लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेजनली पीडीएफ एंड लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, ये सब आपको लिमिटेड मिलेंगे। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेजनली पीडीएफ एंड नॉट लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर का, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी आपके डाउट है वो सारे टॉप एडुकेटर के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं। लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपने फेवरेट एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो थ्रू लाइव क्लास के माध्यम से। डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच के कोर्सेस हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने डाउट को पूछ सकते हो। इंटरेक्शन विद पोल, कमेंट एंड क्यूज। वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एडुकेटर्स कोर्स इन कैटेगरी। अपने कैटेगरी में अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया ना तो अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड टाइम आप उसको देख सकते हो। डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच ऑफलाइन, वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ऑफलाइन आप उसको देख लीजिए। डाउनलोड द पीडीएफ एंड नोट्स फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए पीडीएफ एंड नोट्स को आप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आपको एक साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म। सो यू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। ओके, हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कई टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और इन्हीं शब्दों के साथ सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी। बीपीएससी को क्रैक करने के लिए अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी का। ओके, चलिए यहाँ पे 300 नंबर के बाद कुछ सवाल हैं। यहाँ से पहले कुछ सवाल मैंने कराया था और यहाँ से बाद भी कुछ सवाल है। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात भारतीय संविधान के कौन से भाग में किए गए? इसका आंसर होगा सी नंबर, भाग 4। कौन से भाग में किए गए? भाग 4 में। डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। कहां पे किया गया? भाग 4 में। ये समझ में आया? डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निश्चय तत्वों का उल्लेख किया गया? कौन से अनुच्छेद में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की परिकल्पना किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत की परिकल्पना की गई है? यह आपको बताना होगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के बारे में परिकल्पना किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के बारे में परिकल्पना किया गया है? यह आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 36 से 51। आप जब डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहां पे? वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे, ये कहां पे दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में या प्रस्तावना में या डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ राज्य के नीति में मूल अधिकारों में कहां पे दिया गया है? कहां पे, यह बता दीजिए। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहां पे? आप कमेंट में जवाब दीजिए। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहां पे? इसका आंसर होगा सी नंबर, डायरेक्टरी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने से? डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेदों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को हम बढ़ा सकते हैं, उसके विकास से। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, अनुच्छेद 51। क्या होगा? अनुच्छेद 51। क्या होगा? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्नलिखित दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है। सी नंबर आंसर होगा, अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 47। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सेवा, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये कहां पे किया गया? एक समान सिविल संहिता की बात। इसका आंसर देखते हैं, बी नंबर होगा, अनुच्छेद 44 में। पूरे देश के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। पूरे देश के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है, अनुच्छेद 44 में। कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में।
कहाँ पे की गई है, इसकी परिकल्पना कहाँ पे की गई है, अनुच्छेद 44 में। इसकी परिकल्पना कहाँ की गई है, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए? बताइए, नागरिकता संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना? तीन 308 नंबर क्वेश्चन की परिकल्पना करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई? भारत के संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? भारत के संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकहरी नागरिकता की बात करा गया है भारतीय संविधान में। किसके विषय में बात किया गया? एकहरी नागरिकता के विषय में बात किया गया भारतीय। समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 309 किस अनुच्छेद के संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में बताइए। नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, संबंध में इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अनुच्छेद 11 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 11। किस निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति को की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में, किस परिस्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्नलिखित में किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। पर्यावसन के द्वारा त्यागने पर, वंचित किए जाने पर। ये सारे स्थिति में, इन सारे स्थितियों में ऐसा हो सकता है। इन सारे स्थितियों में ऐसे बातें होने की संभावना है।
नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में सदन की बात पूछा गया, अंग की बात बोलता तो अलग था, अंग तो 3 है, सदन की बात किया गया है तो 2 सदन होगा, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा 2 सदनों की परिकल्पना की गई है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं, ए नंबर आंसर होगा। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है भारतीय संसद में क्या शामिल है ये बता दो ना आप। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या मैंने बोला? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा बी नंबर, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। यह समझ में आया? उपराष्ट्रपति क्या नहीं होता है? संसद का भाग नहीं होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। संसद की भाग की बात करें, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद का भाग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? संसद के भाग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? संसद के भाग होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बना होगा? कौन सा आर्टिकल में बोला गया? कौन से आर्टिकल में यह बात बोला गया? जल्दी से बताइए, कमेंट में आप जवाब दीजिए। आंसर होगा बी नंबर 79। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में
भारतीय संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में संसद के निम्न एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद के निम्न एवं उच्च सदन कौन कौन से हैं? निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन कौन से हैं? आप बता दीजिए। मैं निम्न सदन उच्च सदन कौन कौन से? तो निम्न सदन क्या है? लोकसभा। और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद में कितने सत्र होते हैं? बताइए, संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में सत्र बताइए। सत्र। तो संसद में जो सत्रों 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून, बजट और शीतकालीन। मानसून, बजट और शीतकालीन। मानसून, बजट और शीतकालीन। क्या क्या मैंने बताया? मानसून, बजट और शीतकालीन। मानसून, बजट और शीतकालीन। मानसून, बजट और शीतकालीन। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, मानसून, बजट और शीतकालीन। इसका आंसर होगा डी नंबर। 318 नंबर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? कौन से संबंध में संयुक्त बैठक होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। बता दीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। संयुक्त बैठक। ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। साधारण विधेयक भारतीय संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होता है। साधारण विधेयक के संबंध में ही सिर्फ संयुक्त बैठक हो सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में ही सिर्फ ऐसा हो सकता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार होना? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संयुक्त बैठक होना आवश्यक है? बताइए, एक बार में कम से कम कितनी बार? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम 2 टाइम संसद की संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में 2 बार। 6 महीना में 1 बार। 6 महीना में 1 बार। 6 महीना में 1 बार। निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों से, मतलब ये जितने भी कानून हैं, यहाँ लिखा हुआ है धन विधेयक, साधारण वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन सारे विधेयक में कौन सा एक ऐसा विधेयक है जिसको दोनों सदन में अलग अलग पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। क्या समझ में आया? कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? वाई? राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन क्यों? क्योंकि उसको कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते ना, किसी भी परिस्थिति में कभी भी उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में कभी भी उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? वाई? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? वाई? क्योंकि वो कभी विघटित नहीं होते, इनमें विघटित नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है ना वो 250 हो सकती है। 1971 के जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 1971 की जनगणना के अनुसार 1971 के जनगणना के अनुसार 1971 के जनगणना के अनुसार ए नंबर आंसर हो। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नॉमिनेटेड किया जाता है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं बताइए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आंसर होगा बी नंबर, 12 सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य, 12 सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं, किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य, 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करती है? राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर निर्भर करती है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा की किस राज्य के प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक है? रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा में किस राज्य का रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है? राज्यसभा में किस राज्य का रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है? बता दीजिए। राज्यसभा में किस राज्य का रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा है राज्यसभा में। कहाँ का? यूपी का। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? राज्यसभा में। समझ में आया? कहाँ का? यूपी का रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक। कहाँ पे? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में युग्म किसे राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व मिला है? राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व किसको मिला? आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में सभी। बताइए। निम्नलिखित राज्यों युग्म किसे राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व मिला? समान प्रतिनिधित्व मिला, जल्दी जल्दी बताइए। समान प्रतिनिधित्व, तो यहां पे हम देखेंगे सर, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16 सीटें। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने कितने सीटें हैं? दोनों में 16-16 सीटें हैं। समान प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो दोनों में कितने हैं? 16-16 सीटें हैं।
चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग है, 1/6 भाग, 1/10 भाग, 1/8 भाग। कोरम के लिए 1/10 1/10% चाहिए, कुल आबादी का 10% लोग चाहिए। कुल आबादी का कितना चाहिए? 10% लोग चाहिए, कुल आबादी का 10%। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यसभा को भंग करना, आपको पता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन, उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 329 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति। क्या बने वाला? उपराष्ट्रपति। बी नंबर आंसर होगा। किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, राज्यसभा। किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य।
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। आंसर क्या होगा? बी नंबर राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन सदन के अंदर ही होते हैं। ठीक, राज्यसभा का सदस्य। किस राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? आप बताइए, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा का सभापति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 में मैंने पढ़ाया था, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? जो 12 लोगों को नॉमिनेटेड किया जाएगा, कितने लोगों को? 12 लोगों को जो नॉमिनेटेड किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? बताइए। आर्टिकल 80 में दिया गया। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद में राज्यसभा का 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख भी किया गया। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख भी किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख भी किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया है? अनुच्छेद 80 में। किसका उल्लेख किया गया? राज्यसभा का। अनुच्छेद 80 में किया गया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 80 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित। आंसर होगा सी नंबर। 1971 के जनगणना पर वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन है किस वर्ष के जनसंख्या पर? वर्तमान समय में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना पर। उन्नीस सौ इकहत्तर की जनगणना पर। किस वर्ष की जनगणना पर? 1971 की जनगणना पर वर्तमान में लोकसभा, क्योंकि अभी 2000 इसमें जो बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है और लास्टली अभी 2026 तक ये किया गया है। 1971 के ही आधार पर 2026 तक रहेगा। 1971 के आधार पर ही 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 19 कब तक रहेगा? यह निर्धारित कब तक किया गया है? यह निर्धारित बी नंबर होगा 2026 तक यह निर्धारित किया गया। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब तक? 2026 तक। दो 2026 2026 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52 या 54? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा?
ए नंबर होगा 40। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। कितनी है? 40, 40। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 40। ठीक है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है? इसका आंसर होगा बी नंबर, एक वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? एक वर्ष के लिए। इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय में आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? एक वर्ष के लिए। ओके। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजा जाता है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे जाते हैं? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में, दिल्ली जो है, क्या मैंने बताया? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली वहां से लोकसभा में कितने लोगों का प्रतिनिधित्व चुनकर भेजा जाता है? आंसर होगा 20-7। कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजा जाता है? तो 7। कितने? 7। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजा जाता है? तो टोटल 7 प्रतिनिधित्व। कितने? 7। नेक्स्ट, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना आना चाहिए? वैध मत का, जमानत राशि के लिए वैध मतों का कुल कितना आना चाहिए? वैध मत का जल्दी से बताइए। वैध मतों का, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, 1/6 मत प्राप्त हो। वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त हो। 1/6 वैध मतों का 1/6 भाग। वैध मतों का 1/6 भाग। समझ में आया? नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? आरक्षण की बात पूछा है, किस अनुच्छेद में? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा आर्टिकल में आरक्षण की बात कहा गया? कौन सी आर्टिकल में आरक्षण की बात कही गई है? बताइए। तो यहां पे अनुच्छेद होगा, आर्टिकल होगा 330 और 331 में एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन को तो समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने का अधिकार, विचार किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान, रूस के संविधान से। कहां के संविधान से? रूस के संविधान से। समझ में आया? कहां के संविधान से? रूस के संविधान से। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा की है? फंडामेंटल ड्यूटीज को बलवंत राय मेहता समिति या कोठारी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति ने? बताइए कौन सी समिति ने, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? जल्दी से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, यहां पे हम लोग एक चीज देख लेते। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब निर्धारित किया गया? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य को कब निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन संविधानों में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य को निश्चय किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज का निर्धारण किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का, कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? कितने मौलिक कर्तव्य का निर्धारित किया गया? आंसर होगा बी नंबर। क्या आंसर होगा? बी नंबर। चलिए यहां तक आज रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। कहां पे मिलेंगे? अगले क्लास में। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कृपया हमारे रेफर कोड का प्रयोग आप जरूर कीजिए। हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का, सॉरी 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। कैपिटल में आप सुजीत टाइप करेंगे तो आपको 10% ऑटोमेटिक आपका ऑफ हो जाएगा। ये न्यू सब्सक्रिप्शन चार्ज है आपका अनअकैडमी का। न्यू सब्सक्रिप्शन चार्ज है आपका अनअकैडमी का। वन मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज देख सकते हैं आप, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज देखते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं आप, 12th मंथ का देख सकते हैं और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज, अलग अलग महीने का अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्ज। समझ में आ रहा है? अलग अलग महीने का अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्ज है।
ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग यहां पे देखते हैं आगे कि वाई वी गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। हम लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों ले? कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, 50 प्लस टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार एंड टेस्ट, ये सारे चीज यहां पे अवेलेबल होंगे। 50 प्लस टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार, बिहार के 50 से अधिक टॉप एडुकेटर जो आपको पढ़ाने में सहयोग करेंगे। एंड टेस्ट सीरीज, ये सारे चीज अवेलेबल होंगे। आप फ्री वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंस होगी? फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सिलेबस होता है फ्री क्लासेस में, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस, ओकेशनली पीडीएफ से नोट, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, और इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, अनलिमिटेड पीडीएफ से, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी डाउट हैं आपके वो सारे टॉप एडुकेटर के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे। और नेक्स्ट यहां पर देख, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर, अपने फेवरेट एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो थ्रू लाइव क्लासेस के माध्यम से। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच कोर्सेस मिलेंगे आपको, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच कोर्सेस आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा? डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस, लाइव क्लास के माध्यम से आप डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, इंटरेक्शन, पोल, कमेंट एंड क्यूज, वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एडुकेटर्स कोर्स इन कैटेगरी, आपके कैटेगरी में जितने भी, वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एडुकेटर्स कोर्स इन, अपने कैटेगरी में सारे एडुकेटर से पढ़ सकते हो अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। देन ओके, डाउनलोड द वीडियो एंड वॉच ऑफलाइन, वीडियो को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड द पीडीएफ एंड नोट्स फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए पीडीएफ एंड नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सो मेनी थिंग, सो यू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिनको भी क्लास करना होगा। ओके, चलिए।